हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं बैंक के और रिजल्ट में डिविडेंड का भी अनाउंस किया गया है। डिविडेंड की बात वीडियो के आगे हम करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं रिजल्ट को। तो देखिए, किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ी अर्निंग जो होती है वो होती है इंटरेस्ट से अर्निंग। अगर एक्सिस बैंक के केस में नेट इंटरेस्ट इनकम हम देखते हैं बैंक की, तो क्वार्टर 4 के दौरान 13,811 करोड़ हमें देखने को मिली है। अब एक साल पहले चलते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में फोर्थ क्वार्टर के दौरान जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 13,089 करोड़ देखने को मिली थी। ग्रोथ की बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम 6% जो है वाई ऑन वाई बेस पे इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दी है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कितना ग्रोथ दिखाई है, तो 9% पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी 49,894 करोड़ हमें देखने को मिली थी। और फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर हम देखते हैं तो 54,348 करोड़ जो है हमें इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली है। प्रॉफिट की तरफ चलते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आप देखेंगे इस क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा 7,117 करोड़। और एक साल पहले जब जाएंगे क्वार्टर 4 से कंपेयर करते हैं 24 फाइनेंशियल ईयर के, तो 7,130 करोड़ से प्रॉफिट 0.2% जो है यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है। पूरे साल का प्रॉफिट देखते हैं, क्या पूरे साल का प्रॉफिट भी गिरा है। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे 24,861 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट जो है वो किया था। अब फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे यही प्रॉफिट बढ़कर जो है 26,373 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, यानी 6% प्रॉफिट में ग्रोथ बैंक ने दिखाई है। तो प्रॉफिट आपने देखा पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ आप कह सकते हैं कि हुआ है। उसके बाद बैंक के डिपॉजिट देख लेते हैं, क्योंकि अगर बैंक के पास डिपॉजिट नहीं होंगे तो फिर बैंक को लोन देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बैंक के लिए डिपॉजिट लगातार इंक्रीज होना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे इनकी जो डिपॉजिट अमाउंट था इनके टोटल ब्रांचेस में 10,68,641 करोड़ का था। अब वहाँ से ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में आप इनके जो टोटल डिपॉजिट देखेंगे तो 11,72,992 करोड़ 952 करोड़ हमें देखने को मिले हैं। ग्रोथ 10% आपको दिख रही है इनके डिपॉजिट में। अब डिपॉजिट में करंट अकाउंट भी होते हैं, सेविंग अकाउंट भी होते हैं, फिर टर्म डिपॉजिट भी होते हैं। टर्म डिपॉजिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 14% की ग्रोथ जो है वो टर्म डिपॉजिट में हुई है। और सबसे ज़्यादा बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो टर्म डिपॉजिट है, यानी कि एफडी के तौर पे सबसे ज़्यादा बैंक के पास पैसा जो है वो जमा है। अब टोटल एडवांसेस की बात कर लेते हैं, यानी बैंक ने टोटल लोन कितना दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे इनकी जो लोन बुक रही है वो 10,40,811 करोड़ हमें देखने को मिली है। अब एक साल पहले जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो अगर इनकी लोन बुक वहाँ पे देखेंगे तो 9,65,068 करोड़ हमें इनकी लोन बुक देखने को मिली थी। यानी लोन की अगर हम बात करते हैं तो 8% लोन जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक ने ज़्यादा दिए हैं। वीडियो के लास्ट में डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड ₹1 पर शेयर जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।